झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जानने की कोशिश कर, आपके दिल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने भी लाइफ में मुश्किलें देखी है ना, उन मुश्किलों की वजह से आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। अगर डर का सामना किया हिम्मत के साथ, तो आप बदल जाते हो कहीं। हाँ एग्जैक्टली डर के आगे जीत जीत है। है। यस तो ये है हमारा डर से जीत तक राउंड। मैं आपके दिल को जानने की कोशिश करूंगा। 3 स्पेसिफिक सवाल है आपके लिए, ठीक है? तो आप रेडी हो हमारे राउंड के लिए? रेडी, आई एम रेडी। ओके, ये थोड़े से स्पेसिफिक सवाल है। अगर कोई स्टोरी अटैच है, वो स्टोरी भी सुनाइए हमें कि क्या हुआ था। ठीक है। तो जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, आपको एक दूसरे इंसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है? मैंने बचपन में जूडो किया था, और जूडो की फाइट से पहले आप अपने ओपोनेंट को देखते हो, ठीक है? और बचपन में कुछ बदल जाता है आप में जब आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स करने जाते हो। आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हर फाइट के पहले एक मोमेंट होती है जहां आप अपने अपोनेंट को स्कैन करते हो थोड़ा सा, करेक्ट? थोड़ा सा तो आप देखते हो कि कौन है अपोनेंट। राइट। रिंग एंटर करने से जस्ट पहले या जस्ट रिंग एंटर करने के बाद, फाइट के पहले, तो कोई ऐसी अपोनेंट थी जिनको देखकर तो आपको थोड़ा सा दिल में डर लगा? और अगर हाँ, तो उस डर को आपने एक जीत में कैसे बदला? ऑब्वियसली हम लोग जब शुरू में ये स्मार्ट वगैरह क्या बोलेगा, व्हाट टू से, डेवलप नहीं हो रहा है ना। पहले तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह हो, कैमरा वगैरह, हम लोग अब इवन दो मेरा फोन तक भी हमारा पास नहीं है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और जी फिर ऑब्वियसली जब हम लोग का फिक्चर आ गया, बाउट का ड्रॉ आ गया मतलब, जी और उसके बाद मैं आज चाइना के साथ शुरू से चाइना टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर चाइना में सबसे पहले एवरी कंपटीशन जो खेल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से मुझे फाइट हो जाता है, टक्कर हो जाता है मतलब। जी और मुझे फील अंदर में मुझे भी चाइना में कैसे फाइट करूं, अंदर में डर हो जाता है कि, लेकिन मैं एक बार उसका ट्रेनिंग हो देख के थोड़ा मतलब एनालाइज करना चाहती हूँ। मतलब देख दिया तो फिर पता चल जाएगा करके। क्योंकि बॉक्सिंग दिमाग का भी खेल होता है हाँ कि अपोनेंट क्या कर जरूर रहा है। जरूर, बॉक्सिंग भी दिमाग का गेम है। आप दिमाग नहीं है तो फिर कभी जीत नहीं पाएगा। आपका एनर्जी, आपका स्पीड में जीत तो जाएगा, जी लेकिन तुम्हारा गेम में इतना वो नहीं होगा। क्योंकि कोई गेम है इतना खराब खेलने से भी जीत जाता है, स्मार्ट नहीं खेला। इतना लो स्टैंडर्ड, मतलब हाई स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड होता है। जी 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 इसमें दूंग दांग स्मार्टली खेल लिया। हम लोग भी खुद पता चल रहा है ये तो बुल फाइट है, फिर भी जीत गया। मतलब बुल फाइट में तो टक्कर मार मतलब दिया, कुछ भी फिर हो रहा है। हाँ कुछ भी होके फिर जीत गया। तो वेरी स्मार्ट और क्लेवर। वो लोग को तो मार भी नहीं खाना है, डिफेंस, फिर डिफेंस करके काउंटर करना, अटैक करना, पॉइंट लेना है। बहुत स्मार्टली अच्छा, बहुत फाइट लोग है, बहुत अच्छा खेला। हम जी लोग भी बहुत सारे सीखने मिला। मैं भी वही मतलब वही लेके आया। डर लगा, लेकिन मुझे एक बार फाइट देके शैडो बॉक्सिंग किया हो और पैडिंग मारा हो, वो देख लिया तो, और ओपोनेंट को ऑर्थोडॉक्स है क्या और साउथ पोल है क्या, उसका अकॉर्डिंगली मुझे पता चल गया। तो फिर रिंग में कैसे हैंडल करना। हाँ फर्स्ट राउंड में थोड़ा दिक्कत होता है। फर्स्ट राउंड में कैच करना, उसका स्ट्रेटजी, उसका गेम। मतलब आप बॉक्सिंग भी कर रहे हो और साथ में दिमाग भी यूज कर रहे हो कि ओपोनेंट क्या कर रहा है, और यस, फिर उसको काउंटर कर रहे हो उसके हाँ, थ्रू। ओके उसका मूव, उसका स्टेप, उसका पंच, ये सारे पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट राउंड में हम लाइटली तो नहीं लेगा, वेरी केयरफुल,
अलर्ट ऑल द टाइम होना है, मतलब एवरी राउंड में। तो हम लोग कितना स्मार्ट होना है कि फैन मुझे तो मारने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं मारा, तो फिर हम्म, क्या पंच आया, फिर पॉइंट। ओके, ये पंच में जब मैं अटैक करने के लिए जा रही हूँ और ये पंच जरूर ये छोड़ता है, लेफ्ट और राइट और कोई भी पंच छोड़ा, तो फिर उसके हिसाब से मैं ब्लॉक करके फिर मारना जी। और डिफेंस करके फिर मारना। ये सारे स्ट्रेटजी बनाना है। मतलब अगर डर फील हो रहा है तो स्ट्रैटेजी यूज करो। तो चाइना के अगेंस्ट जब आप खेल रहे थे डर फील हुआ था, हाँ, डर फील हुआ था, पर दिमाग यूज किया। दिमाग यूज किया। ओके। थोड़े से चाइना में तो होस्ट टीम मोस्टली जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, होस्ट टीम के साथ पहली बार टक्कर हो जाता है, फिर होस्ट टीम में फाइट होने से कभी कभी डर पक्का हो जाता है एवरी बॉक्सर, क्योंकि उन लोग का होस्ट लोगों को रेफरी जजेस को थोड़ा साइड फीलिंग होता है। जी जी जी, अवे टीम हाँ होम टीम हाँ, वो। थोड़ा मैनिपुलेट भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फाइनल तो पक्का ही पक्का करना है। पक्का ही जो हारने से भी एक पॉइंट में जिताना ही जिताना है। ऐसे मैनिपुलेट बहुत होता है बॉक्सिंग में। दूसरा गेम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जिंदगी में तो जो भी हुआ है अच्छा के लिए हुआ, और मैनिपुलेट कभी करने ने वन साइडेड मारो पीटो बस खत्म खल्ला, फिर मैनिपुलेट कभी नहीं होता है। ऑल द मैच इज फेयर ओनली, ओके तो अनफेयर कभी नहीं हुआ। ओके। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जब आपको डर लगा वो चाइनीज अपोनेंट से, तब आपने दिमाग को यूज किया, तब करेक्ट? कोई अपोनेंट का नाम याद है आपको? नाम तो नहीं है, बहुत देर सारा है मुझे अभी तक मतलब याद नहीं। ओके आई ओके, कैन ठीक है, नॉट नो प्रॉब्लम। बट चाइना एज अ कंट्री टफ अपोनेंट से। यस ओके, ठीक है। यस। ओके, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू यू आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? मेरा सबसे जीत मेरा जिंदगी में तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियन बैक टू बैक, और इवन ये भी अलग है, और माँ बनने के बाद जो जीत किया ना वो भी बहुत अलग है। ओके, क्योंकि 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 मतलब कभी कोई लोग दिमाग मेंटली उन लोग का क्या माइंडसेट, जी। उन लोग का माइंडसेट ही कमबैक नहीं कर पाएगी। शादी के बाद तो कमबैक मुश्किल से, वो भी बोला है, वो भी शादी के बाद तो कमबैक करेगी लेकिन मेडल नहीं आ पाएगी। जी जी जी। ये भी अलग चैलेंजिंग है मेरा लाइफ में, कमबैक करके प्रूव कर दिया। और माँ बनने के बाद तो फिर मैं कितना गैप हो गया है, और ओनली 3-4 मंथ्स में ट्रेनिंग करके कमबैक करके और मेडल गोल्ड जीतना हुआ, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये कभी पीपल माइंडसेट में कभी सोचा नहीं कि फिर दोबारा जीतेगा, लेकिन सारे इसे भी ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि ठीक। इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं मेरे। अच्छा वी कैन टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट ओके, इन डिटेल। ठीक है। बट ठीक है, सॉरी मैं आपको कट कर नहीं रहा हूँ, नहीं ये नहीं, बस ये एक शॉर्टर राउंड है इसलिए। ठीक। ठीक है, ओके। अगला सवाल, क्योंकि अगला सवाल प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हाँ है। ठीक है। प्रेगनेंसी जिंदगी का एक बहुत जरूरी फेज होता है किसी भी फैमिली के लिए। किसी एवरी वुमन। बहुत सारी लड़कियों को प्री प्रेगनेंसी फियर्स होते हैं, मतलब जब प्रेग्नेंट है प्री लेबर फियर्स होते हैं कि क्या होगा ये वो। बहुत सारों को पोस्ट प्रेगनेंसी फियर्स होते हैं, डर लगता है कि बच्चे के बॉर्न होने के बाद क्या होगा। आपके प्री प्रेगनेंसी फियर्स और पोस्ट प्रेगनेंसी फियर्स के बारे में थोड़ा बताइए। प्री प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी में मेरा मुझे तो कुछ फर्क नहीं है। सेम सेम बॉडी भी। बॉडी भी
क्यों? गॉड। भगवान को कॉल करके पूछना पड़ेगा। यही है मेरा अलग भगवान ने मेरे को यू नो सॉरी किम भगवान ने ब्लेस किया है। और जीन मतलब जीन मेरा जीन पता नहीं अलग से वो है। सारे सब कुछ अलग है, सोच अलग है, दिमाग अलग है। और क्या क्या बोलूं जो एक्स्ट्रा सारे मुझे कुछ भी सारे दुनिया भगवान ने बनाया, सब कुछ आग ये हाथ पैर सब कुछ बनाया, लेकिन मेरे से कुछ अलग दिया लग रहा है मुझे, पता मतलब नहीं। आपकी बॉडी थोड़ी अलग है, आप कह रहे हो कि आपकी रिकवरी फास्ट हो गई। वेरी फास्ट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी वाइज में भी जब जो शादी से पहले और शादी के बाद माँ बनने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी सेम टू सेम है। स्ट्रेंथ ऑल्सो? Strength also, it's not like after pose, मतलब बच्चा होने के बाद वो स्ट्रेंथ भी सेम है। जो बच्चे लोग 17-18 मेरे साथ कॉम्पीट कर रहा है उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाया। पावर होने से इवन दो इंडोरेंस होने से भी वो बीट ही नहीं कर पाया। ओके। अभी भी मतलब कि अभी ऑलमोस्ट आई एम 40, आई मीन 40 40 है क्या गलत? हाँ 40 या हाँ करेक्ट। 40 होने वाली हूँ। अभी भी मेरा स्ट्रेन है सेम टू सेम और मेरा स्पीड तो और बढ़ते जा रहा है मेरा। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पहले जो स्पीड था ऑफ कोर्स हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैसे स्पीड लाना है पंच में, स्पीड कैसे वो करना है, वो इतना नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, फिर इतना नहीं कर पाया शुरू में। लेकिन जब मैं आफ्टर पोस्ट मेरा बच्चा होने के बाद मेरा स्पीड ही बढ़ते जा रहा है। देन आई वाज सो शॉक, मुझे भी ऐसे क्या हो गया हूँ मैं। समटाइम मुझे भी खुद को विश्वास नहीं हो पा रही हूँ। तो God is so kind. God is so kind. God is, so good for me. बहुत मेरे लिए बहुत मैं मुझे कभी ये हंगर भी खत्म नहीं हो रहा है कि मेरा स्पीड अच्छे चल रहा है, बहुत मतलब और बढ़ते जा रहा है और इवन एनर्जी इंडोरेंस सब कुछ जा रहा है। मैं क्यों रिटायरमेंट ले लूँ, ये कभी ये ऐसे सोचता है। लेकिन पता नहीं बॉक्सिंग में क्या हो गया है, एज लिमिट रखे मैं जबरदस्ती वो रिटायरमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। ये एक कहानी है। हाँ ये कहानी मतलब है। आपने अपने कोच को बोला था ये कि उन्होंने आपको पूछा कि 5 रीजन दो मुझे कि आपको बॉक्सर क्यों बनना है। आपने कहा आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव। फाइटर, आई हैव टू बॉक्स, आई लव बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में यही जिंदगी मतलब कैरियर में शुरुआत किया। ऑफ कोर्स इस वजह से मैंने सब कुछ मिला और प्यार सम्मान और सपोर्ट, फिर फाइट करते रहोगे। ओके, एक अगला सवाल है। हाँ ये हिम्मत से रिलेटेड सवाल है। हाँ। अपने बच्चों को आपने हिम्मत के बारे में क्या सिखाया है? हिम्मत के बारे में बहुत सारे मैंने सिखाया मैं तुम्हारा मम्मी तो पावरफुल मॉम है और मेरे जैसे आप लोग बनना है। और उन्हें पता है ना आपके अभी करियर? अभी पता जस्ट रिसेंट, अभी ज्यादा साल नहीं है। वो पहले तो वो किड जैसा बच्चा जो कुछ इनोशन है ना, जी ऐसे टाइप रहा। क्योंकि मुझे लगा पता नहीं दूसरा बच्चे लोग तो मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है, कोई बच्चे लोग मैच्योरिटी में कम हो जाए और जैसे मैं ऐसे कुछ नहीं। कोई बच्चे लोग बहुत ज्यादा मैच्योरिटी हो जाता है, फिर उन लोगों का दिमाग और ज्यादा फिर अच्छा भी नहीं है। जी जी जी, और मतलब मुझे इनर चाइल्ड शुड बी अलाइव। हाँ उसका एज का अकॉर्डिंगली ना। जी जी जी। तो कोई बच्चा लोग 5 साल में सब कुछ जानता है,
क्या सीखने का जरूरी नहीं है, ये भी गलत है मुझे लगा। लेकिन जो भी भगवान ने दे दिया, बाद में आगे अच्छा ये वाला कैरी ऑन करेगा जब लंबा मतलब फ्यूचर में ना, जब एडल्ट हो जाए, टीनेज हो, एडल्ट हो जाए, फिर अच्छा हो जाएगा वो। कभी ये अच्छे लोग बच्चे लोग कभी आगे में अच्छा नहीं बन पाया जी ऐसे भी उल्टा भी होता है। जी और अच्छा करेगा तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर मेरा बच्चा लोग तो अभी 1-2 साल ही वो लोग दे नो अबाउट मी, मम्मी मेरे को चैम्पियन है और दिस एंड दैट द वैल्यू ऑफ मी ना। सिर्फ 1-2 साल में पता चला, लेकिन मैंने अभी ये पता चला तो मैंने और मैं बात समझाया, बताया मम्मी पावरफुल है, मेरे जैसे आप भी बनना है। और जो भी आप काम क्या एजुकेशन में भी आप एजुकेशन जो कर रहा है नो, आपको हार्ड वर्क नहीं करेगा, हार्ड वर्क मीन्स इन द सेंस स्टडी नहीं करेगा और लंबा तक नहीं बैठेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर कुछ पॉइंट नहीं, कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट में ही पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया। तो फिर ये ट्रेनिंग में भी ऐसे होता है। आप जब ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंस है फिजिक्स स्पोर्ट्स में। जब ट्रेनिंग किया 1 घंटा 2 घंटा मॉर्निंग में किया और सिर्फ जान लगा के ट्रेनिंग किया, दिमाग में क्यों इस्तेमाल नहीं किया, स्मार्ट नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। स्मार्टली ट्रेन करना पड़ता और अपना वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना और अपना जो पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब कोई भी पंचेस हो, फुटवर्क हो, कैसी कैरी ऑन करना, ये बहुत स्मार्टली ट्रेनिंग करना। अननेसेसरी वेस्टिंग एनर्जी ना तो नहीं करना और एनर्जी स्टोर भी करना है और ट्रेनिंग भी एनर्जी भी रखना है। और ट्रेनिंग जब 2 आवर्स को थकान भी नहीं होना है तो ऐसे टाइप का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यहाँ भी आप दिमाग को हाईलाइट कर रहे हो, मतलब अपने बच्चों को भी जब हिम्मत के बारे में आप सिखा रहे हो, आप एक्चुअली स्ट्रैटेजी को हाईलाइट कर रहे हो कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी दोनों बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।